नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ में इमरान। भारत टीवी न्यूज का कारवां लगातार आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त चुनाव मतदान जो है संपन्न हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो भारत टीवी न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। पहला सवाल यही है धर्मेंद्र जी, चुनाव कैसा रहा? बहुत शानदार चुनाव रहा। बहुत सहयोग मिला, बहुत अपनापन मिला और पार्टी के प्रति जज्बा जो देखने को मिला है आजमगढ़ के लोगों का, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। इतना शानदार जज्बा है लोगों के दिलों में पार्टी के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, आदरणीय नेताजी के लिए। बहुत जज्बा है यहाँ के लोगों को। बहुत कम समय मिला, एन वक्त पर जो है आपका नाम अनाउंस हुआ। इससे पहले तमाम नाम चल रहे थे, ऐसे में कैसे तैयारी हो पाई? देखिए, तैयारी तो पार्टी ने ऑलरेडी कर रखी थी और पार्टी की तैयारी थी और उसी दम पे इतना बड़ा चुनाव इतने कम समय में संभव हुआ। कोई मैं उम्मीदवार के तौर पे मेरा कुछ नहीं था और मेरे उम्मीदवार था, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका दिया पार्टी ने। कोई भी उम्मीदवार होता यहाँ से ऐसे ही जीतता, जैसे लोगों ने मुझे साथ दिया उसी तरह का साथ मिलता, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलों में पार्टी के लिए जज्बा बहुत है। नेताजी मुलायम सिंह हमेशा कहते हैं, इटावा अगर दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। जी बिल्कुल, आदरणीय नेताजी की धड़कन, आदरणीय अखिलेश यादव जी का दूसरा घर, जिसको उन्होंने कहा कि अगर आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है, और दोनों ही हमारे लीडर यहाँ से निर्वाचित हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी जिम्मेदारी का विशेष तौर पे एहसास है कि जिन लोगों को आदरणीय नेताजी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना मानते हो, हमारे लीडर्स को यहाँ के लोग जितना मानते हो, तो कहीं ना कहीं मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी की उम्मीद नाउम्मीदी में ना बदल पाए। चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, इसका कोई नफा नुकसान? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भले ही शारीरिक तौर पे यहाँ नहीं पहुंचे, उनका दिल, उनका दिमाग हमेशा आजमगढ़ में रहा और आजमगढ़ की चुनाव की पल पल की चीजें उनके पास थी। और शायद मैं भले ही उम्मीदवार के तौर पे इतना फिजिकली इन्वॉल्व था यहाँ पर, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शायद मुझसे ज्यादा, और उन्हीं का प्रयास है कि इतना स्मूथ चुनाव 12-14 दिन के अंदर इतना बड़ा चुनाव आज पार्टी के पक्ष में खड़ा है। 2019 में सपा और बसपा चुनाव मिलकर लड़ती है और इस वक्त दोनों की राहें अलग अलग हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी से मुसलमान प्रत्याशी का मैदान में आना, इस तरह से जो कोर वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का मुस्लिम, उसमें कुछ बिखराव हुआ? देखिए, कोई नई घटना नहीं है। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। यही आजमगढ़ में जहां माइनॉरिटी के कैंडिडेट को खड़ा किया, वहीं रामपुर में कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया, क्योंकि हो सकता है बीजेपी ने कहा हो कि रामपुर में अगर आप कैंडिडेट खड़ा करोगे तो बीजेपी का नुकसान हो, तो वहां नहीं खड़ा हुआ। बीजेपी के लोगों ने कहा होगा कि आजमगढ़ में अगर आप ऐसा करोगे तो बीजेपी को फायदा होगा, वो किया है। तो बहुजन समाज पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और आजमगढ़ के लोग इस बात को बेहतर जानते हैं, महसूस भी करते, समझते। इसीलिए इसी तरह के षड्यंत्रों के बावजूद विधानसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में देने का काम आजमगढ़ के लोगों ने किया था। बसपा की प्रत्याशी लगातार कह रहे हैं कि आप लोग जो है बाहरी प्रत्याशी हैं और मैं स्थानीय प्रत्याशी हूं, इसलिए मुझे वोट करिए, और ये होटल में ठहरने वाले लोग आपके दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं, चुनाव बाद होटल छोड़कर चले जाएंगे। देखिए, मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आजमगढ़ की आवाम से सर्टिफिकेट चाहिए। आजमगढ़ की आवाम एक बार नहीं, लगातार समाजवादियों को अपना सर्टिफिकेट दे रही है, इतना मेरे लिए बहुत है। उनसे क्या सर्टिफिकेट मुझे चाहिए? योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा सपा सरकार में जो है आजमगढ़ आतंकगढ़ था, इसलिए आप लोग इसको आतंकगढ़ बनने से रोक लीजिए। योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आजमगढ़ के इतिहास को पढ़ें, समझें, जानें। कितने विद्वानों की, कितने साहित्यकारों की, कितने लेखकों की, कितने स्वतंत्रता सेनानियों की और कितने देश के राजनीतिज्ञों की ये सरजमी है। ये आजमगढ़ वो सरजमी है जो न केवल अपने हिंदुस्तान, न केवल अपना प्रदेश, बल्कि दुनिया में यहाँ से जाके लोगों ने नाम रोशन किया है पूरे देश का। तो ऐसे आजमगढ़ को बदनाम करने के षड्यंत्र न करें। अब चूंकि वो उनको आजमगढ़ की जनता ने कभी मौका नहीं दिया, तो आजमगढ़ को बदनाम कर दो। नाम भी बदल रहे थे, कभी कोई नाम दे रहे थे, इस बार आए तो एक नया नाम लेके आए थे।
तो इस तरह की बातों का फर्क नहीं पड़ता, जनता बहुत जागरूक है। आजमगढ़ के विकास के लिए लगातार सपा बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों विकास के लिए राहु केतु हैं और ये आजमगढ़ का विकास नहीं चाहते हैं। अब वो आप तक सवाल आप पूछने की आप तक पहुंचने नहीं देगा उनका प्रोटोकॉल। नहीं तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए था उनसे, या मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूं, बीजेपी का कोई नेता आके जवाब दे दे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की केंद्र की सरकार, 5 साल की प्रदेश की सरकार, दोनों मिला दो, डबल इंजन की सरकार, इससे ज्यादा इंजन लगने नहीं है। इसके बाद तो बैक गियर लगेगा, जितना टॉप लग गियर लगना तो लग चुका। ये दोनों इंजन की सरकारों ने मिलकर क्या किया, वो अपनी एक उपलब्धि बताएं इस जनपद के लिए। और मैंने कई मौके पे कहा कि उनको नैतिक अधिकार नहीं आजमगढ़ की जनता से वोट मांगने का। भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि आजमगढ़ से ध्यान कभू ना हटल रहिल, अखिलेश भय फरार और निरहुआ डटल रहिल। ये कौन उनके उम्मीदवार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी भाजपा के उम्मीदवार कह रहे हैं। उम्मीदवार जरा बताएंगे 3 साल में कितने बार आए थे? 19 का चुनाव लड़े, 22 के चुनाव आ गया है, 3 साल का पूरा समय नहीं बीता। इस 3 साल में आजमगढ़ कितने बार आए थे, जरा बताएंगे? बताएं वो आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे परिवार की और हमारी पार्टी की चिंता छोड़ें, और बार बार आजमगढ़ के लोग प्रमाण दे रहे हो, कितना प्रमाण लोगे? मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आपकी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। पहले सुशील आनंद जी का टिकट करती है और उसके बाद एक दलित नौजवान का टिकट काट करके उसको अपमानित करने का काम करती है। मुख्यमंत्री जी से मुझे दलित भाइयों के लिए समाजवादी पार्टी की सोच के बारे में प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहेंगे, हो सके तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए प्रयास करें, जो कि उनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं। और दलित भाइयों का भरोसा, वो चाहे जितना भी अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश करें, दलित भाइयों का भरोसा कभी जीत नहीं पाएंगे। चलिए, अंतिम सवाल है, अभी जो अग्निवीर और अग्निपथ जो योजना आई है उसको लेकर के आपने कहा है कि सदन में आप उसकी आवाज उठाएंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, तो कैसे देखते हैं उसको? मैं उम्मीद करता हूं 26 तारीख को आजमगढ़ के लोग आशीर्वाद आज दे दिया है, फैसला 26 को और सामने होगा। 26 के बाद जब भी सदन बैठेगा, मैंने वादा किया है आजमगढ़ के लोगों के बीच में कि हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हमें कोई रस्म अदायगी की लड़ाई नहीं लड़नी है। जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए हैं, उसी तरह से नौजवान विरोधी ये कानून भी, ये प्रक्रिया भी वापस कराएंगे। बुलडोजर तंत्र की कार्यवाही को किस तरह से देखते हैं? 100% गैर कानूनी। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस आजमगढ़ के लोगों इस समय केवल धन्यवाद दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है जो जनता है वो इतिहास रचने जा रही है। अपने साथी कैमरा पर्सन अहमद अली के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए आजमगढ़ से इमरान मंसूर।